बारिश के कारण लगभग हर साल नुकसान होता रहता था पूरे हिमाचल प्रदेश में, ये हम सब लोगों ने देखा है। लेकिन अब की बार बारिश का शुरुआती दौर में ही बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और नुकसान भी विशेष तौर से मंडी जिला के अंतर्गत हुआ। और मंडी जिला के अंतर्गत भी सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ, जहां 27 लोगों की, अगर हम मिसिंग और जिनकी डेड बॉडी रिकवर हुई उनकी सबको मिला करके 27 लोग बनते हैं जिनकी ज़िंदगी चले गई। जो मिसिंग है, जिंदा रहने की संभावनाएं ना के बराबर हैं, तो इसलिए ये नंबर 27 बनता है। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा एक विधानसभा क्षेत्र के लिए। लगभग हिमाचल प्रदेश में बाकी जगह के नुकसान की रिपोर्ट्स अभी तक आ रही हैं, लेकिन मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में लगभग 600 मकान ऐसे हैं जो पूरी तरह से नष्ट हुए, टोटल डैमेज हो गए। और लगभग 1000 के लगभग ऐसे मकान हैं जो पार्शली डैमेज हो गए, जिनको नुकसान पहुंचा। किसी का छत गिर गया, किसी का एक दीवार गिर गई, किसी का एक कोना गिर गया। तो ऐसी स्थिति में है। 300 प्लांट सेब के फलों के साथ 1-1 किलोमीटर दूर चले गए, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हमारी बागवानी को हुआ है, इकोनॉमी को हुआ है। आज इस सारी घटना को, यानी कि जो नुकसान की घटना 30 तारीख रात को जो हुई थी, उसको 11 दिन हो गए, 12वां दिन लग गया। लेकिन अभी तक में मेरे विधानसभा क्षेत्र की स्थिति ऐसी है, लगभग 30,000 की पॉपुलेशन ऐसी है जहां वाटर सप्लाई स्कीम्स जो है इफेक्ट हुई है, जहां अभी तक पीने का पानी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। पानी जोड़ा गया है, बरसात का मौसम है, टेम्परेरी एक व्यवस्था की गई है। अभी भी मेरे विधानसभा क्षेत्र की 20,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है जहां पर अभी पावर सप्लाई नहीं, बिजली नहीं है, बिना बिजली के है। नेटवर्क हमारा वो भी बहुत ख़राब है, अभी तक वो भी रिस्टोर नहीं हो पाया है। सड़कों की स्थिति ये है कि हम अभी तक जो डैमेज हुआ था, डैमेज का पोर्शन हमारा कांडा से लेकर के जो जंजैहली का था, उसमें जंजैहली तक अभी तक बहुत मुश्किल से टेम्परेरी अरेंजमेंट छोटी गाड़ियों के लिए, LMV के लिए, लाइट मोटर व्हीकल के लिए कर पाए हैं। इससे ज़्यादा बड़ी गाड़ी अभी तक जा नहीं पा रही है। बहुत सारा इलाका हमारा ऐसा है जो बहुत बड़ा प्रभावित है। अभी जहां मैं इस वक्त हूँ, ये बाड़ा पंचायत पड़ती है, और बाड़ा पंचायत का चित्तल बुखारी का जो इलाका जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और प्रभावित इस कदर हुआ है कि यहाँ भी 2 लोगों की ज़िंदगी चले गई। हालांकि घायल और लोग हैं जिनको हॉस्पिटल के लिए उपचार के लिए भेजा गया है, लेकिन ज़िंदगी बच गई है उनकी। यहाँ स्कूल, इस जो हमारा भवन है पंचायत का, मेरे पीछे, इस पंचायत के भवन में विस्थापित एक तरह के जो घर छोड़ करके जो होमलेस हो गए हैं, वो लोग यहाँ पर इस टेम्परेरी अकोमोडेशन में भी ठहरे हुए हैं। लोग आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं यथासंभव जितनी भी, और सरकार की ओर से भी मदद के लिए प्रयास जारी है। लेकिन मैं उन संस्थाओं का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन संस्थाओं ने आगे आकर के इस संकट की घड़ी में गरीब लोगों को, उन बेसहारा लोगों को मदद करने की कोशिश की है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज भी इस वक्त भी यहाँ पर हमारे साथ सामाजिक संस्था, यहाँ से पंडोह से नोबल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है यहाँ पर आए, इन्होंने भी मदद की है। जो सामान हमारे सामने पड़ा है, जो घर की ज़रूरत का, वो यहाँ पर पहुँचाया। ऐसी बहुत सारी संस्थाओं ने बहुत बड़ी मदद की है। लेकिन नुकसान इस कदर है कि हमारा ये इलाका जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था, 25 साल 30 साल पीछे चला गया। ये इस बात का हमें बहुत बड़ा दुख है। मैं केंद्र सरकार के साथ भी, हमारे नड्डा जी भी आए थे, मुख्यमंत्री जी भी आए थे, हमने दोनों के साथ बात की है कि विशेष पैकेज, विशेष राहत का एक स्कोप जो है यहाँ के लिए निकाला जाए, ताकि यहाँ के लोगों को मशीन है, ज़रूरत का दूसरा सामान है, कंबल है, कंबल के अलावा और सामान जो आवश्यक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर पहुँची हैं। गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है, लेकिन गवर्नमेंट के कंपैरिजन में हमारा जो संस्थाओं का और संस्थाओं के साथ साथ में हमारी पार्टी का कंट्रीब्यूशन इस वक्त जो राहत कार्य में बहुत बड़ा ज़्यादा है।
पीएम साहब से भी हो पाई है कोई बात अभी तक? मैंने अभी तक, क्योंकि पीएम साहब बाहर गए थे, मैं बात करूंगा और मैं पत्र लिख करके उनको भेज रहा हूँ, समय भी मांगूंगा। गृह मंत्री जी से बात हुई, डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई, नड्डा जी से बात हुई, मनोहर लाल खट्टर जी से बात हुई, कई मंत्री, केंद्र के मंत्रियों से बात हुई, हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात हुई है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात हुई है। तो आगे हम किस प्रकार से रिहेबिलिटेशन को काम को ठीक तरह से कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अभी का तो ये जो काम अभी तो चल रहा है, ये तो सिर्फ और जो राहत देने का, यानी कि राहत के कार्य, यानी कि इस संकट की घड़ी में थोड़ी सी मदद है। लेकिन प्रश्न आगे है जो हमारे सामने, जो बहुत जटिल प्रश्न है कि आगे क्या होगा। घर था वो चला गया, ज़मीन थी वो चले गई, और उसके बाद घर बनाना है तो बनाना कहाँ है। इसके लिए हमने सरकार के साथ बातचीत की है कि वो मदद करें। हमने कहा कि शेल्टर होम के लिए आप कुछ सुरक्षित स्थान देखें, वहाँ प्लान करें, और गवर्नमेंट वहाँ पर जो है वो एकोमोडेशन बना करके दे, कम्युनिटी टॉयलेट, कम्युनिटी किचन, इस तरह का प्रावधान करने के साथ गांव के लोग एक जगह रह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने सुझाव दिए हैं, देखते हैं किस प्रकार के आगे आने वाले समय में उसके परिणाम आते हैं।